देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी के आगे का क्या था 4। इन तक तो इसके बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 भाई, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। ठीक है, जिस सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, देखिए सॉल्यूशन का। मान लीजिए एक स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है और इसकी ये एक स्तंभ है, इसकी एक परछाई है। ये क्या परछाई है, इसकी एक परछाई बनी, इसको यहाँ पर एक परछाई इसकी बना देगी जमीन पर। ठीक है भाई, जमीन पे क्या बना देगी, स्तंभ की परछाई तो जमीन पे ही बनेगी। तो स्तंभ की परछाई बना दी जमीन पर, और इस बिंदु को हमने ऐसे करके जोड़ दिया। इससे क्या किया हमने, इसको ऐसे करके जोड़ दिया। अभी हमारे एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जिस सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, परछाई 20 मीटर मापी गई। परछाई इसकी ये कितनी है, 20 मीटर मापी गई है। क्या कह रहा है, मापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, स्तंभ की ऊंचाई यानी ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ये स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ हो गया, क्या हो गया स्तंभ, क्या हुआ स्तंभ हो गया, क्या हो गया स्तंभ। ठीक है, स्तंभ हो गया। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे लिख लेंगे माना, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। कितनी h मीटर है। ठीक, तो ये स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान ली। h मीटर, m इज मीटर हो गया। ये हिंदी में लिख दे रहा हूँ मीटर से कंफ्यूजन ना हो। h मीटर, ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। जब स्तंभ की हमने ऊंचाई h मीटर मान ली, और मैंने बताया था इसमें कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है, इसको देखकर। अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो एक ही फार्मूला होता है लंब बटे आधार। कौन सा वाला होता है, टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार। आधार कितना है, 20। ठीक है, टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, टेन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। 30 का उन्नयन कोण बनना है एच बटे 20। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर एच बटे 20। तिरछी गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 20/√3 बराबर में एच। ठीक है, नीचे से √3 हटाना है तो √3 से नीचे गुणा, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। ठीक है, रूट हट जाएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हटाना चाह रहे हो तो हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 20 बटे कितना हो जाएगा? ये सही से लिख दीजिए, 20/3। अच्छा √3 हट गया ना, सॉरी कोई बात नहीं, बार बार मिस्टेक हो रहा है कोई। 20/3 और गुणे में क्या चल रहा है, ऊपर √3। यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इतना करके छोड़ देंगे, इस प्रकार ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए चौथा नंबर था क्वेश्चन, ये उसका पांचवा देखिए। ये रहा, देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए अपना आप। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 उसी का। देखिए यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमने एक ये मीनार बना लिया, ठीक है, और इसकी छाया जमीन पर छाया पड़ती है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, ये जमीन पर छाया पड़ गई। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब ये कोण बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है भाई, त्रिभुज बन गया। अब क्या करा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई, तो लंबाई तो ये होगी, लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई तो नहीं दी रखी है। ठीक, तो मान लेंगे माना लंबाई x है, यहाँ पर लिख देंगे माना, सोल्यूशन में माना लंबाई, क्या कर देंगे, लंबाई x मीटर, या h मीटर मान लीजिए, जो इच्छा हो वो मान लीजिए। क्या कर देंगे, h मीटर मान लीजिए, h मीटर है। ठीक है, h मीटर मान लेंगे। जब ये लंबाई h मीटर मान लेंगे तो ये h मीटर हो गया। सही है। अब क्या करा है, इसकी मतलब लंबाई, उसकी लंबाई की √3 गुनी है, कौन, छाया, तो √3 गुनी है, यानी √3 तो यानी √3h हो जाएगा। ठीक है, छाया 3h हो जाएगा। अब तुम जानते हो मैं कौन सा फॉर्मूला दिया, लंब दिया है, आधार दिया है, और क्या हमसे उन्नयन कोण यानी ये ज्ञात करवा रहा है थीटा की वैल्यू। क्या करा, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, लंब का मान दिया, आधार का मान लिया, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार। लंब कितना है एच, और आधार कितना है, भाई देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एक बार तुम्हें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा आधार। ठीक, अब लंब देखिए, लंब का मान कितना है, एच है, आधार का मान कितना, √3h। इस h से इस h को कैंसिल कर देंगे तो 1/√।
3 बचा, और इधर क्या चला है, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 कितने का मान होता है, tan में 30 का मान है, कितने का, tan में 30 का मान है, कितना है 30 का, तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, थीटा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी न्यून कोण कितना हो गया 30 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5, चौथा बता चुका हूँ 5। इसी प्रकार से देखिए छठा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम है इसी की तरह। देखिए छठा क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 उसी की तरह बिल्कुल, क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर मीनार, ठीक की छाया 45√3 है, 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, क्या हमसे थीटा ज्ञात करना है कोण। मान लिया हमने एक ये मीनार है, ठीक है, और इस कितनी मीटर ऊंची है, 45 मीटर ऊंची मीनार है, कितनी 45 मीटर, 45 मीटर ऊंची मीनार बना ली। हमसे कह रहा है ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 है, इसकी ये छाया पड़ेगी जमीन पर, क्या पड़ेगी छाया, ये कितनी है 45√3 मीटर की, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला दिया हमने, ठीक है। अभी हमारा एक कोण बन गया, त्रिभुज बन गया ना, ठीक है, ए बी सी के अकॉर्डिंग मान लीजिए ए, इधर बी है, इधर बी, इधर सी, ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने, 45 मीटर इसका हो गया, इसका हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कह रहा है हमसे सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये चीज ज्ञात हो रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू ज्ञात कर रहा है। अब देख क्या करेंगे, लिखा है 45 मीटर ऊंची मीनार है, ऊंची मीनार, और इसका छाया कितनी है 45√3 मीटर की है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, पहले बता चुका हूँ। कैसे देखते हैं, लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, और लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार वाले एक ही कॉम्बिनेशन, देखिए लाल बटे कक्का से मैं बता चुका हूँ, लाल बटे कक्का। देखिए लंब और आधार का मान दिया हुआ है, तो लंब आधार वाला एक ही कॉम्बिनेशन, देखिए लंब कर्ण का कॉम्बिनेशन है, ये तो गलत हो गया, ये आधार कर्ण का है, गलत हो गया, ये लंब और आधार का यही वाला है, तो कौन सा ये वाला सही होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। और ये किसका होता है, लंब बटे आधार tan का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब, एल मतलब लंब, और ये बता आधार, ये मतलब आधार, tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 45, आधार की वैल्यू है 45√3, कितनी है 45√3 हो गया, कितना आधार। देखिए इस 45 से इस 45 को काट दिया हमने, क्या किया, काट दिया बहुत इसलिए। अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1/√3 बचा, क्या बचा 1/√3 बचा, tan थीटा बराबर 1/√3 बचा। अब तुम बताइए tan थीटा में 1/√3 कितने का मान होता है, इधर लगा देंगे, tan थीटा बराबर 1/√3 कितने का होता है, tan, tan में कितने का मान होता है, tan 30 का होता है, कितने का होता है, tan 30 का मान होता है। थीटा tan से tan खत्म हो गया, और थीटा बराबर कितना बचा 30 डिग्री, इसका भी आंसर 30 ही आया, तो उसका भी 30 आया था, और ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बता लीजिए, बहुत सरल था। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करना, और नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट में आ रही है, थैंक यू दोस्तों।